हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन ग्राफिक्स। मेरा नाम है मोहित और आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिज़ाइनिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना अडोबी एक्सजी। तो इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेंगे। इसका नाम हम रखेंगे टेक्स्ट टूल और आर्टबोर्ड का नाम भी टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से टेक्स्ट टूल टी पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टूल हमारा एक्टिव हो गया। तो टेक्स्ट लिखने के दो तरीके हैं, या तो सिंगल लाइन टेक्स्ट होगा या मल्टी लाइन टेक्स्ट होगा। सिंगल लाइन टेक्स्ट को सबसे पहले हम देखेंगे। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए हम सबसे पहले सिंगल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लेके आने के लिए हम यूज़ करेंगे lipsum.com। तो lipsum.com एक ऐसी वेबसाइट है जो डमी टेक्स्ट जनरेट करती है। हम कोई भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डमी टेक्स्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद जब फाइनल कंटेंट आ जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर लिया हमने lipsum.com और यहाँ से हम पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट कॉपी करेंगे और हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया, सिंगल क्लिक करना है और उसके बाद Ctrl+V पेस्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारा जो पैनल है उसमें हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। तो सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट की फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट हो सकती है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। वैसे फ़ॉन्ट फैमिली का एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा टाइपोग्राफी का, उसको हम डिफरेंट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए अडोबी एक्सडी में सबसे पहले हमने एक फ़ॉन्ट लिया, टेक्स्ट टूल। सबसे पहले हमने टेक्स्ट टूल लिया, उसके बाद हमने टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। आप चाहो तो लिख भी सकते हो। तो ये है हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट। और सिंगल लाइन टेक्स्ट के बाद हमारे पास आ गया हमारे पास सबसे पहले कोई फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे मैंने लिया पॉपिंस। पॉपिंस एक गूगल फ़ॉन्ट फैमिली है। तो आप google.com पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल फ़ॉन्ट्स, और वहाँ पे बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज आ जाएंगी। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फ़ॉन्ट की फैमिली। दूसरे नंबर पे फ़ॉन्ट का साइज़। फॉर एग्जांपल मैंने 50 ले लिया और ये मैंने एक हेडिंग कर लिया। और उसके बाद फ़ॉन्ट का वेट। और फ़ॉन्ट वेट एक्स्ट्रा लाइट से स्टार्ट करके उसके बाद लाइट आएगी, फिर रेगुलर, फिर मीडियम, उसके बाद मीडियम के बाद आएगा सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड के बाद आएगा बोल्ड, बोल्ड के बाद आएगा एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक। और ये सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, जो जो ये सारी प्रॉपर्टीज है वो हर एक फ़ॉन्ट में नहीं मिलती। कोई फ़ॉन्ट ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ बोल्ड ही होगा, कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होंगे जिसमें बोल्ड भी होगा लेकिन एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं होगा। तो ये हर एक फ़ॉन्ट फैमिली की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पॉपिंस के केस में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम सबसे पहले हम बोल्ड यूज़ करेंगे और इसका हम फ़ॉन्ट साइज कर लेंगे 70। ये हो गया जी हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट, या फिर हम इसको हेडिंग भी बोल सकते हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C। इधर आके हमने फिर से टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल को इस बार हमने क्लिक नहीं करना, क्लिक करके ड्रैग कर देना है। ये हमने एक शेप की तरह इसको ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। अभी ये रिसेंट वाली जो प्रॉपर्टीज है वो सेव्ड है। इसका अभी हम इसको सिलेक्ट करके Ctrl+A के साथ यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज कम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 16 कर लिया और बोल्ड को हम कर देंगे रेगुलर। ये हमारे दो ऑप्शंस होंगी। तो ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया और एक हमारा हेडिंग बन गया। तो उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शंस है, इसको 18 कर लेते हैं।
और उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टर स्पेसिंग। इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया या 50 कर दिया। उसके बाद करेक्टर के अंदर स्पेसिंग आ रही है, आप देख रहे हो, एक करेक्टर के बाद दूसरे करेक्टर के बीच में स्पेसिंग आ रही है। इसको मैं और बढ़ा के दिखाता हूँ, तो ये इसकी स्पेसिंग बढ़ रही है। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही रखते हैं। ये बहुत ही रेयर केस है जहाँ हमने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन या क्रिएटिव डिज़ाइंस में बहुत कम जगह ये यूज़ होता है, लेकिन डिज़ाइनर अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग, इसको लाइन हाइट भी बोलते हैं। तो एक लाइन और उसकी अगली लाइन के बीच की स्पेसिंग को लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। अगर हमने फ़ॉन्ट साइज 18 रखा है तो लाइन स्पेसिंग हमारी होगी 28। ये हम जनरली रखते हैं, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, इससे कम भी रख सकते हो। तो ज़्यादा और कम का इफेक्ट मैं बता देता हूँ। अगर हमने कम कर ली तो ये ऐसी हो जाएगी, अगर ज़्यादा कर ली तो ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको 10 पिक्सल आगे रखते हैं। ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग। उसके बाद है हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग। इसको भी हम मान लो 20 कर लिया। और उसके बाद अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं तो वो उस पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग आ जाती है। मान लो मैं कुछ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो एक पैराग्राफ के बाद अगला जो पैराग्राफ होगा उसकी स्पेसिंग बढ़ जाती है। मान लो मैं एक और लेके आया, ये होगी हमारी पैराग्राफ की स्पेसिंग। इसको अभी के लिए हम 0 कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लगा लेते हैं। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी अलाइनमेंट्स। तो अलाइनमेंट ये सबसे पहले हमारे पास है लेफ्ट अलाइन। और इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए इसकी 3 कॉपीज लेता हूँ। और इसमें मैं लिख देता हूँ लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, तीसरे नंबर पे होगा हमारे पास राइट लाइन। मैं वैसे ही थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा, सबसे पहले लेफ्ट लाइन है टेक्स्ट, तो इसको हम लेफ्ट लाइन ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरे नंबर पे हम टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर लाइन। इसको हम पैराग्राफ को भी करेंगे और हेडिंग को भी कर देंगे। उसके बाद हमारे पास राइट अलाइन। राइट अलाइन में हम टेक्स्ट कर देंगे राइट अलाइन, तो वो राइट से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, ये होगी हमारे पास 3 टेक्स्ट की अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे पास आएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है हमारे पास जो टेक्स्ट है ऑटो हाइट। इसकी हाइट ऑटोमेटिक है। जब भी हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, मान लो मैंने पेस्ट कर दिया, हाइट अपने आप उसकी, जो इसका बॉक्स बन रहा है उसकी हाइट अपने आप बढ़ती रहेगी। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे है हमारे पास फिक्स्ड साइज। अब मैं पहले नंबर का जो है आपको बता नहीं रहा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारे पास फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज में क्या रहेगा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ और कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया, वो कंटेंट तो वहाँ पे रहेगा लेकिन उसकी हाइट फिक्स्ड रहेगी। और यहाँ पे नीचे एक रेड कलर का एंकर पॉइंट या रेड कलर का एक डॉट आएगा, इसको पकड़ के हम नीचे करेंगे। जितना हम नीचे करेंगे उतना टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम जितना मर्जी टेक्स्ट रख सकते हैं, लेकिन उसको कम या ज़्यादा करने का हमारे पास एक एंकर पॉइंट बन जाता है, तो उसको पकड़ के हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास, अगर हमने सिंगल लाइन रखना है, ये है ऑटो विड्थ। अगर हम इसको ऑटो विड्थ कर देते हैं
तो जितनी वो टेक्स्ट विड्थ लेगा अपने आप ही वो अब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसको मैं समझाने के लिए दोबारा आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ से मैंने मल्टी लाइन टेक्स्ट क्रिएट कर दिया और इसको मैं कर लेता हूँ 18 लेफ्ट लाइन, और टेक्स्ट भी मुझे चाहिए थोड़ा सा, और इसको मैं कर लेता हूँ मल्टी लाइन। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमने टेक्स्ट लिया, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले पे ऑटो विड्थ, तो वो सारा टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जितनी भी उसकी विड्थ होगी वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगी, उसको हम इनविजिबल नहीं रख सकते। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है हमारे पास, मान लो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 वर्ड। ठीक है जी, एक और उसकी एग्जांपल समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास है ऑटो हाइड। अगर हमने इसको ऑटो विड्थ, अब देखो इसकी विड्थ है ना जो ऑटोमेटिक चल रही है, हमने टेक्स्ट डिलीट कर दिया लेकिन उसकी विड्थ उतनी है। तो अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी विड्थ अपने आप एडजस्ट होगी। तो इसका एक्चुअल में यूज़ आपको समझ तब आएगा, आप एक बार इसको चला के देख लो। जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, बॉक्सेस में जैसे डेटा डालेंगे, उसके बाद आपको एक्चुअल में इसका यूज़ पता चलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। अभी के लिए हम इसको ट्राई करेंगे और एक बार ट्राई करके यूज़ करके देख लेंगे, फिर इसको साइड पे रख देंगे। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग पता चलेगा जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास अपर केस। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास लोअर केस। तीसरे नंबर पे हमारे पास टाइटल केस, जिसमें फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में रहेगा, बाकी सारे नॉर्मल में रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम लिखें 45 की पावर 2। तो 2 को हम सिलेक्ट कर लेंगे माउस के साथ और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट। और इसी तरह दोबारा हम इसकी कॉपी लेते हैं, 2 को सिलेक्ट करेंगे और हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन। उसके बाद है हमारे पास डिलीट। इसके अलावा टेक्स्ट में और कुछ नहीं है करने को। यही है एक हमारा टेक्स्ट टूल जिसके साथ हम टाइपोग्राफी लिखते हैं। तो अडोबी एक्सडी में सिर्फ इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद एक इसका और पॉइंट है कि अगर हम एक पैराग्राफ में एक लिंक बना दें फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ पहले मैं बता दूं कि इसके बाद हम इस पे इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर के बाद हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन हम बॉर्डर नहीं देते कभी भी। तो मान लो मैंने इसका कलर ब्लैक रखा है और इसमें से हम किसी एक या दो वर्ड्स को हम लिंक बना दें, तो इसका मैं कलर चेंज करूं, ये हमारा कलर चेंज हो गया। इसको ब्लू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है, इसको लिंक कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम डालेंगे www.and graphics.in। यहाँ से कॉपी करके लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा लिंक बन गया। अब इसको चेक कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे पेज को व्यू करता हूँ। ये मैंने इसको व्यू प्ले पे क्लिक किया, यहाँ पे एक प्ले का बटन है, यहाँ से हम इसको रनिंग मोड में देख सकते हैं। तो इसमें किसी और पे कर्सर का पॉइंट हमारा चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आके एक हैंड बन जाता है, एक लिंक बन जाता है, इसके क्लिक पे लिंक ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को लिंक भी कर सकते हैं, पर ये चलेगा उस केस में जब हम इसका एक लिंक क्रिएट करके देंगे प्रोजेक्ट का। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। इस अदरवाइज हम सिर्फ टेक्स्ट को ब्लू करके छोड़ देते हैं, और वो हमारे वेब डिज़ाइनर होते हैं जो बाद में उसमें अपने आप लिंक क्रिएट करके दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट टूल। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। हाँ, हम डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के साथ प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट के स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम शेप्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारा कुछ यूज़ करेंगे, वो हम प्रोजेक्ट में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, टेक्स्ट को लिख के देखो, इसको चला के देखो सारी प्रॉपर्टीज़, और ये जो मैंने सारी बताई हैं इसकी अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस जो भी मैंने बताया है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारा आप एक बार ट्राई करके देख लो। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और इतना रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं, जहाँ कोई कोई इतनी टफ कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बस यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब देखेंगे। तो अब के लिए इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको